नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। हिमाचल में आपदा के कहर के बाद से अभी भी कई सड़कें बंद पड़ी हैं, जिनको खोलने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। 2-3 दिन से मौसम साथ दे रहे हैं, जिसके चलते कई सड़कों को खोल दिया गया। अब बागवानों को परेशानी न हो, इसके लिए भी कार्य किया जा रहा। नदियों के रास्ते सेब को निकालकर मंडियों तक पहुंचाने पर विचार किया जा रहा है। यदि ऐसा संभव हो पाया तो सरकार इसके लिए तैयार है। ये जानकारी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभाग के लिए ली है। 35 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम के दौरान दी। उन्होंने कहा कि लगभग विभाग 70 गाड़ियां खरीदने जा रहा है। पहले चरण में 3.5 करोड़ की लागत से 35 गाड़ियों की खरीद की गई है, जिनको हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाएगा ताकि फील्ड वर्क में तेजी लाई जा सके। धर्मपुर के विधायक के धरने पर बैठने के सवाल पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनकी मांगे जायज हैं। लोग लंबे वक्त से वहां परेशान हैं। अपने लोगों के लिए संघर्ष करना गलत नहीं है। एनएचएआई से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। ऐसे में सभी को अपनी बात रखने का लोकतंत्र में अधिकार है। एक आपने जो ऑप्शन दिया है खासकर कुल्लू के लिए भी, क्या वाटर ट्रांसपोर्ट भी एक विकल्प हो सकता है? देखिए, मैंने जो डिप्टी कमिश्नर से कुल्लू मंडी में बात करी है, तो क्योंकि बहुत सी सड़कें हमारे बंद पड़ी है, तो उस दृष्टि से वो उस विकल्प को भी देख रहे हैं। मगर वो कितना लॉजिस्टिकल है, कितना ऑपरेशनल उसकी वाइबिलिटी है, दैट कॉल हैज़ टू बी टेकन बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो उनका कार्य है। ये हमारे स्कोप ऑफ वर्क में पीडब्ल्यूडी में नहीं आता। मगर क्योंकि उन्होंने मुझसे ये बात कही है, तो उसको सरकार और उसको उस चीज़ को देखा जा रहा है। मगर जहाँ तक सड़कों की बात है, जैसे मैंने कहा कि हमारा पूरा फोकस जो हमारी सड़कें बंद हैं, और ख़ास करके वो सड़कें जिन पे जो पूरी तरीके से बंद है, कुछ ऐसी बंद है जिनको दूसरी साइड से कनेक्टिविटी मिली हुई है, उनको भी हम खोलने का कोशिश करेंगे। मगर फर्स्ट टारगेट जो है वो सड़कें हैं जो 100% बंद है, जिनको दूसरी साइड की कोई कनेक्टिविटी, वैली में दूसरी साइड की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। उसमें भी हमने शॉर्टलिस्ट करी है सड़कें। जैसे मैंने कहा, चाहे चौपाल है, आनी का क्षेत्र है, वहाँ से भी मेरी बड़ी लंबी चर्चा कल वहाँ के जो एक्सीएन है, कंसर्न्ड एससी है रामपुर के, उनसे बात हुई है, और हमारे विभाग के सभी अधिकारी भी उस पर लगे हुए हैं। तो मैंने इनको कहा है कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए और समय के ऊपर वो सड़कें खुलनी चाहिए। वो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपके एक विधायक आमरण अनशन पर बैठ गए, अभी उनसे बात करी है फ़ोन के ऊपर, और मैंने उनसे निवेदन किया है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी को अपना बात रखने का अधिकार है। तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि बतौर विधायक वो उनका अधिकार क्षेत्र है कि वो जो है किसी भी मुद्दे के ऊपर अपने लोगों के लिए अनशन पे या विरोध जो है वो प्रकट कर सकते हैं। दैट इज़ हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मगर हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी जो है मॉर्थ के जो यहाँ के अधिकारी है, आरओ है, उनसे भी मैं बात करूँगा। जो पीडी है उस सड़क के, उनसे भी हम बात करेंगे। मैंने डिप्टी कमिश्नर से भी अभी बात करी है, और जो वहाँ की एसपी है उनसे भी बात करी है कि इसमें एक समन्वय बनाने की कोशिश की जाए। जो कंसर्न्स ऑनरेबल एमएलए के हैं क्षेत्र के प्रति, क्योंकि लगातार मुझे भी लोकसभा विधानसभा में हर सेशन में ये मसला निकल कर आता है कि जो आपका हमीरपुर मंडी एनएच है, जो मॉर्थ डायरेक्टली जिसको करना है, उसमें बहुत सेक्शंस में ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं भी इस बात को स्वीकारता हूँ कि उसमें काफ़ी समस्याएं हैं, काफ़ी लोगों के घर उसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं, और जितना सपोर्ट उसमें जो है वो मंत्रालय की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है, जिसकी वजह से बहुत लोगों का नुकसान उसमें हुआ है। ये एक सत्य है। मगर फिर भी हम चाहेंगे कि उनसे हम बात करें, अधिकारियों से हम बात करें, और जो भी कंसर्न्स है उनको समय पर रिड्रेस किया जाए, ताकि लोगों के कंसर्न्स रिड्रेस हो। मगर हम चाहते हैं कि हम कोई कॉन्फ्रंटेशनलिस्ट अप्रोच नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समन्वय के साथ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर काम करे। मगर जो कंसर्न्स ऑनरेबल एमएलए ने रेज़ किए हैं, जो कंसर्न्स स्थानीय लोगों ने रेज़ किए हैं, पर्टिकुलरली जिनके मकान इसमें अफेक्ट हुए हैं, उनके साथ हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। मैं उसकी पूरी रिपोर्ट अभी मंगवाऊंगा, और हमारी ओर से भी हम इसको जो आरओ के यहाँ आरओ है उनके और सीनियर अधिकारी है, उनके साथ हम इस मैटर को प्राथमिकता पे टेकअप करेंगे। कितनी गाड़ी को आज हरी झंडी दिखाई और कहाँ ये जो है? आज मुझे खुशी है कि प्रदेश में जिस तरीके से आपदा
चली हुई है, रेस्क्यू वर्क्स चले हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चले हुए हैं। सबसे पहले तो मुझे दुख भी है इस बात का कि हमारे 2 जो जेसीबी और ऑपरेटर्स हैं उनकी दुखद मृत्यु भी इस समय हुई। उन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी में उनकी जान गई है और उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। पूरा सहयोग उनके परिवार को दिया जाएगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके परिवार के साथियों से बात करी है। सबसे पहले तो जो हमारे कर्मचारी हैं जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, चाहे जेईज़ है, एसडीओज़ है और भी जो हमारा ग्राउंड स्टाफ है, उनको सहूलियत होनी बहुत आवश्यक है। उस दृष्टि से आज काफ़ी लंबे समय से हम चाह रहे थे कि जो हमारा ख़ास करके डिफ़िकल्ट एरियाज़ है, दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं थी, वहाँ पे गाड़ियाँ उपलब्ध करवाई जाए। तो वैसे तो हमारा जो प्रपोज़ल है वो करीबन 70 गाड़ियाँ ख़रीदने का है, मगर पहले चरण में हमने 35 गाड़ियाँ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने ख़रीदी है, जो करीबन 3.5 करोड़ रुपए की लागत से, जिनका आज यहाँ से जो है वो उनको फ्लैग ऑफ किया गया है। और हिमाचल के अलग अलग इलाकों में जहाँ पर भी अभी हमारे सब डिविजन्स पर पीडब्ल्यूडी के गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं थी और लोगों को खास करके जो हमारे जेईज़ है, एसडीओज़ है, उनको हायर करके या अपनी गाड़ियों में जाना पड़ता था, उनको ये गाड़ियाँ उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वो पूरी मजबूती से कार्य करें, पूरी मजबूती से आगे बढ़ें और जो भी वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं उनको पूरी मजबूती से किया जाए। पिछले कल ही मैंने करीबन 2-3 घंटे का रिव्यू मीटिंग पूरे डिपार्टमेंट की ऑनलाइन मेरे कार्यालय से मैंने करी है और पूरा फीडबैक हमने जो है वो लिया है। कल के जो आंकड़े थे करीबन 1220 सड़कें करीबन प्रदेश के अंदर जो है वो बंद थी, उनको हमने समय के ऊपर खुलवाने का विभाग को निर्देश दिए हैं और लगातार हर जगह पे पोकलेन मशीन्स, जेसीबी मशीन्स, रोबो मशीन्स प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर लगी हुई है। जो हमारे 2 मुख्य एनएच है, आपका जलोड़ी जोत वाला जो औट लूरी एनएच है और चंबा भरमौर एनएच है, दोनों एनएच के ऊपर 10-10, 15-15 किलोमीटर के ऊपर एसडीओज़ और जेईज़ जो है वो तैनात है ताकि समय के ऊपर उनको खोला जाए। और उसके साथ और भी जो हमारे लिंक रोड्स है वहाँ पर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो चौपाल का क्षेत्र है, वहाँ के इलाके में भी बहुत सा सेब अभी फंसा हुआ है। वहाँ के जो स्थानीय सभी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी मैंने बात करी है, डिपार्टमेंट के लोगों से भी बात करी है और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वहाँ की सड़कों को खोला जाए। और वैसे और भी जो क्षेत्र है, ख़ास करके जो सेब बहुल्य क्षेत्र है, चाहे कुल्लू में है, चाहे मंडी में है, चाहे शिमला ज़िला में है, हर जगह में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो सड़कों की बहाली हो। और अब मौसम भी खुलना कुछ दिन से शुरू हुआ है, तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में स्थिति जो है वो सामान्य प्रदेश के अंदर होगी और हम सब आगे जो है वो बढ़ेंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है वो हिमाचल के दौरे पे आ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वो हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं। तो इस आपदा की घड़ी में वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूर्ण सहयोग हिमाचल प्रदेश का करेंगे और एक विशेष पैकेज हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए दिया जाएगा, आपदाग्रस्त इलाकों के लिए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी उनका जो है वो उनको पूरा ब्रीफिंग जो है वो कांगड़ा में करेंगे और मुझे विश्वास है कि उसके एक सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। ऐसे समय में हम सबको हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों के बारे में सोचना है और ख़ास करके जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा त्रासदी और आपदा आई है, उन इलाकों के बारे में हमने जो पैकेजेस बनाए हैं, उन इलाकों के बारे में जो हमने पूरा एक डेटा डिपार्टमेंट के माध्यम से रखा है, उनको उसको भी सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री जी को आज उसकी ब्रीफिंग करी जाएगी। तो हमें पूरा विश्वास है कि हिमाचल को उस जो हिमाचल का ड्यू है वो मिलेगा और हम वापस जो है वो ऑन ट्रैक वापस आने वाले समय में आने का पूरा प्रयास किया जाएगा। क्या तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।